क्या? आप सबको ओम शांति। ओम आज शांति। 21 मार्च 2022 भारत में सोमवार है और आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। आज की सत्र संख्या 34 है और आज हम श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में अध्याय 16 दैवासुर संपत्ति विभाग योग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले श्री परमात्मा ने नमः। गीता ज्ञानदाता निराकार शिव बाबा और उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण परिवार जो अपने उमंग उत्साह के साथ इस सत्र में सहभागी नहीं लेकिन उसके ऊपर मनन चिंतन करके फीडबैक भेज रहे हैं, आप सबको मुबारक हो और धन्यवाद है कि हम श्रीमद् भगवत गीता का अंत तक पहुंच रहे हैं। अभी 4 ही सत्र बाकी है। वैसे 3 अध्याय है लेकिन 18वां अध्याय थोड़ा बड़ा है, सबसे बड़ा अध्याय है, 78 वर्सेस है, तो उपसंहार है। तो उपसंहार माना सभी संदेश एक साथ दिया गया है, तो उसको 2 दिन लग सकते हैं। बाकी के दोनों अध्याय 16, 17 एक एक दिन में 1-1 घंटे में पूर्ण हो गए। तो आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। आज 16वां अध्याय है। आप में से कौन कौन ये अध्याय पढ़ के आए हैं? आज कोई है जो पढ़ के आया है? हाँ, पढ़ा है। किसने पढ़ा है? अंजलि बहन। अच्छा, अंजलि बहन। देखो, अच्छे स्टूडेंट के लक्षण होते हैं कि अगर पता चलता है कि टीचर क्या सुनाने वाला है तो पहले से स्टडी करके जाते हैं ताकि उनका पढ़ा हुआ और क्लास में जो सुनते हैं वो रीइंफोर्स हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर होता है, हर एक के ऊपर इंटरेस्ट जितना होगा और डेफिनेटली समय निकालना पड़ता है। जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ समय अपने आप आ जाता है, तो समय भी निकाल लेते हैं बाबा के बच्चे। अगर आप ये करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन वही बात होती है जो हमने गुणत्रय विभाग में देखी कि इसके लिए सतोगुण का होना बहुत जरूरी है। हालांकि हम सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है, कई लोग बिजी होते हैं, ड्यूटी होती है और भी कोई सेवाएं होती है, लेकिन जब आपका फोकस होता है, जिसको हम कहते हैं फोकस ऑफ द फोकस, एक में मास्टरी करना चाहते हैं तो उसके बारे में पढ़कर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज का अध्याय है दैवी और आसुरी संपत्ति। कहा है संपत्ति, बाबा ने मुरलियों में कहा संपत्ति से सुख मिलता है, और दैवी और आसुरी संपत्ति। तो बहुत सारे बीके भाई बहने जब प्रश्न पूछते हैं तो उनका एक ही रहता है, कंप्लेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन वो एक ही बात बार बार कहते रहते हैं कि हमको बीके लाइफ में जो सुख, ईश्वरीय सुख का अनुभव होना चाहिए वो होता नहीं है। तो उसका जवाब आज के अध्याय में आपको ढूंढेंगे तो मिलेगा। एक लाइन में अगर आप पूछो तो जिनके पास दैवी संपत्ति है, दैवी गुणों की धारणा है, वो हमेशा आनंद स्वरूप रहते हैं। ये संस्कार हम लेकर जाएंगे साथ में। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार यहाँ से ही लेके जाएंगे। पहली मुक्ति की अवस्था होती है जब हम अपने कर्म बंधन को काट लेते हैं, और फिर जीवन मुक्ति का अनुभव कुछ समय तक करते हैं, शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था, और फिर वो संस्कार लेके हम सतयुग में आएंगे। तो अगर हमारे जीवन में सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, सतो प्रधानता का अनुभव नहीं हो रहा है, तो समवेयर इट बॉइल्स डाउन टू नॉन इनकलकेशन ऑफ डिवाइन वर्चुस, दैवी संपत्ति। ये पूरा अध्याय का फ्लो इस तरह से है, 24 श्लोक का अध्याय है। बहुत सुंदर सुंदर वर्णन आता है दैवी गुणों का और आसुरी गुणों का।
आसुरी गुण कहे या अवगुण कहे, तो 1 से 5वें श्लोक में संपदा कहा है, आसुरी और दैवी संपदा। 6 से 20वें श्लोक में ज्यादा समय देखो, माना नियरली 14 श्लोक आसुरी संपदा वालों के लिए कहे गए हैं, 14 श्लोक गए 24 में से, माना बाकी 10 श्लोक ही रह गए हैं। और 21 से 24 में जो शास्त्रों के अपोजिट आचरण करने वाले हैं और शास्त्रों के अनुसार चलने वाले हैं, उनके लिए प्रेरणा दी गई है। तो लेट्स स्टार्ट। महत्वपूर्ण श्लोक, अगर आप बायाट करना चाहते हैं टेक होम, तो ये कुछ महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी तक जिनको संस्कृत में रुचि है और संस्कृत भाषा अच्छी लगती है, वो ये थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रख सकते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय। क्या ऐसा हो रहा है? क्या डन स्पीकिंग ऐसा क्यों आ रहा है? आपका आवाज बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा, सेशन चल रहा है बहन जी। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, माना आसुरी वाले बंधन उत्पन्न करते, दैवी संपत्ति मुक्ति का अनुभव कराती है। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण, आशा के पाश में कैसे फंसे हुए रहते हैं। काम भोगार्थ, ये भी आया हुआ है, काम ही सब ऐसे आसुरी मत वाले समझते हैं, काम ही इस सृष्टि के उत्पत्ति का कारण है। अनेक चित्त विभ्रांता, जिनका चित्त भ्रमित है, वो मोह जाल में कैसे समावृता है। पहले हमने एक शब्द देखा मोह कलिलम, जिसको बाबा कहते हैं मोह की दलदल में फंसे हुए हैं। भगवत गीता का शब्द है मोह कलिलम। तो मोह जाल कहा गया, अनेक चित्त विभ्रांता शब्द आए, बहुत सुंदर संस्कृत भाषा है। प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चो, तो कैसे नरक में ये जाते हैं आत्माएं। और टेक होम आज का, या पूरे भगवत गीता में ये श्लोक बहुत बार बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं। हमने भी दूसरे अध्याय में इसको कनेक्ट किया था। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मना, माना नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् त्रयम, माना काम क्रोध और लोभ ये 3 द्वार है नरक के, और उनका त्याग करना चाहिए, ऐसे भगवत गीता कहती है। और शास्त्र विधानोक्त कर्म करने चाहिए, ऐसे बताया हुआ है। इसका विस्तार हम आगे देखेंगे। सबसे पहला, ये पहले 3 श्लोक है दैवी संपत्ति के बारे में, 24 दैवी गुण बताए हुए हैं। अभी हर एक गुण के अंदर हम जाए तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन जहां संभव है वहां पर हम देखेंगे। शुरुआत ही अ से होता है, अकार शस्मी, माना भगवत गीता में हमने देखा कि जो विभूति बताई है परमात्मा के, उसमें अ से कौन सी विभूति बताई है, परमात्मा कौन है ऐसे बताया, विभूति वाले बताए 10वें अध्याय में। परमात्मा क्या है? अक्षर है। अ से कहा है अकार, आकार, अक्षर सत्वम संशुद्धि, अभय, निर्भय शब्द नहीं आया है। तो कोई बताएगा निर्भयता और अभय में क्या फर्क है? अभय और निर्भय, कई लोग भारत में भाइयों का नाम अभय रखते हैं। अभय का मतलब होता है कि डर पता नहीं है क्या होता है। अच्छा, और निर्भय माना? निर्भय मतलब कि जैसे कोई सिचुएशन आई आई मतलब उसको हैंडल कर सकते हैं, मैं निर्भय हूँ मतलब। और अभय मतलब डर का पता ही नहीं क्या होता है, अविद्या जिसको बोलते हैं। अच्छा, बहुत निर्भय सुंदर। मतलब जिनके अंदर डर नहीं है, और अभय मतलब जो दूसरों का भी डर निकालते। अच्छा अभयंकर करके जिससे नाम है। अच्छा, जो दूसरों का डर निकालते हैं वो अभयंकर है। जी, अच्छा, मेरे को तो भयंकर दिखाई दे रहा है उसमें। वो अच्छी तो अपना बात है नजरिया। अच्छी बात है। और कोई बताएगा अभय और निर्भय में क्या फर्क है? भय के साथ कौन से शब्द आते हैं? ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है।
भय के साथ कौन कौन सा शब्द जाता है? एक अभय और एक निर्भय हमने देखा, और कोई भय के साथ शब्द आता है? डर, डर भाई जी। भय, भय चाहिए उसमें। भयानक। भयानक अच्छा, ये भयानक। शब्द है। भयानक शब्द आता है। और कौन सा आता है भय के साथ? भयंकर। भयंकर, ठीक कहा। भयंकर, अभयंकर। भयंकर और अभयंकर अभयंकर नहीं है, ये आपने अर्थ निकाला है। नहीं है, एक्चुअली वर्ड है, ऐसे नाम भी है। हाँ, नाम है मुझे पता है, लेकिन उसका अर्थ जो आपने बताया भयभीत। भयभीत है, ठीक है। भयावह। भयावह है। भयचकित। भयचकित, अच्छा। तो देखो, ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है कि एक बीज से आप कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ चाहता था तो जो लेखक है भगवत गीता का, जिसने ये लिखा है, 24 दैवी संपदाएं बताए, और उसने शुरुआत अ से किया है, अभय। माना भय का संपूर्ण अभाव कहते हैं इसको। भय क्या है पता नहीं है। सत्व संशुद्धि, माना अंतःकरण की संपूर्ण निर्मलता, माना जिसको कहा कि अपवित्रता की अविद्या जिसको कहा है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, माना ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। दान, सात्विक दान है ना। हम आगे देखने वाले यज्ञ तप दान 17वां और 18वां अध्याय में। दम माना इंद्रियों का दमन, यज्ञ। वैसे ही स्वाध्याय, स्वाध्याय ये शब्द यहाँ पर आया हुआ है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवत गीता के ऊपर बहुत से गुरुओं ने बहुत सारी भगवत गीता के ऊपर अपनी टीका लिखी है, और उसमें से कई शब्द उन्होंने उठाए हैं। तो ये स्वाध्याय शब्द उठाकर किसने सेवा की है, कोई बता पाएगा? महाराष्ट्र गुजरात में उनके बहुत फॉलोअर्स थे। पांडुरंग आठवले शास्त्री। यस, पांडुरंग शास्त्री आठवले। इन्होंने अपने परिवार का नाम ही लिख दिया स्वाध्याय परिवार। परिवार। और आप सबको जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे आदरणीय रमेश भाई, रमेश शाह, जिनका शरीर छूटा और जो ब्रह्मा कुमारी के ट्रस्टी थे, वो पांडुरंग शास्त्री के राइट हैंड थे पहले, और बाद में बाबा मिलने के बाद वो ब्रह्मा कुमारी में आए। तो पहले भगवत गीता का स्टडी करते थे, तो पांडुरंग शास्त्री आठवले के साथ उन्होंने सेवा दी है। तो उन्होंने स्वाध्याय के ऊपर पूरा अपना परिवार, स्व का अध्ययन करना, पूरा खेल स्व के ऊपर है। पूरा ड्रामा बाबा जिसको कहता है मैं कौन और मेरा कौन और मुझे क्या करना है, जो दादी जानकी कहते, तो जड़ में मैं है। तो स्वाध्याय, तप, तप माना स्वधर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना, और आर्जव बहुत सुंदर संस्कृत शब्द है, सरलता। आर्जव माना अपने हृदय की सरलता। उसके बाद दूसरा जो श्लोक चालू होता है वो भी अ से चालू होता है। अहिंसा सत्यम क्रोधम, अहिंसा सत्य। अभी यहां पर भी क्रोध के लिए कहा अक्रोध। अक्रोध माना क्या, क्या कहेंगे आप? इधर का अर्थ मत पढ़ो, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अक्रोध का अर्थ क्या बताएंगे? क्रोध का अभाव। क्रोध रहित। क्रोध रहित माना अक्रोध। अच्छा, क्या ये संभव है? एक ऐसा श्लोक है, अभेद्योयम अक्लेद्योयम अच्छेद्योयम। तो उसका यहाँ पे क्या संबंध है? नहीं, जस्ट वो क्रोध नहीं करना। हाँ, क्रोध नहीं करना। किसी ने अपने को कुछ बोला तो भी हमें क्रोध ना करना। माना आप अवेयरनेस रखते हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है लेकिन मैं क्रोध नहीं करूंगी। नहीं, सोचो इसके ऊपर, ये इतना इजी नहीं है। अहिंसा और अक्रोध, केवल अहिंसा। त्याग माना क्रोध को रोकना। हाँ, माना क्रोध आए और फिर आप उसको रोक रहे हैं ना। भाई जी, इसमें क्रोध का करने के बाद
क्रोध का होता है। अभाव है ना, हाँ, सोचो क्रोध का इसके ऊपर। अभाव। यहाँ पर जो अर्थशास्त्रवादियों ने दिया है वो है अपकारी के ऊपर उपकार करना, लेकिन क्या क्रोध के बगैर रह सकते हैं? आई एम जस्ट आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चन। क्या आप प्रैक्टिकल बताओ, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, ना शिव बाबा को खुश करो जो प्रैक्टिकल होता है वो बताओ, क्या क्रोध के बगैर रहा जा सकता है? बाबा की याद में रहे तो रह सकते हैं भाई जी। प्रैक्टिकल है। अपनी रूटीन लाइफ में ना आता है थोड़ा बहुत क्रोध भाव, पर अच्छा, बाबा की याद आ जाती है तो चला जाता है भाई जी क्रोध। माना आता है और फिर चला जाता है। तो तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ये अभय अहिंसा, इवन अहिंसा शब्द को भी आप अगर गहराई से देखो, अहिंसा परमो धर्म बताया हुआ है। अहिंसा की गहराई जो बताई हुई है कि मन के द्वारा भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, मन के द्वारा। वाणी और कर्म तो छोड़ ही दो, हम बड़ी बात कर रहे हैं, वाणी से हम किसी का अपमान करते हैं, उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, वो अलग बात है। कर्म से किसी को मारते हैं, वो सब अलग बात है। टीका करना किसी के ऊपर, ये भी हिंसा हो गई। लेकिन मन से भी किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना, मन से। आप सोचो इसके ऊपर। हेलो, हाँ, ओम शांती सर. कौन बोल रहे हैं? मी सटाणाहून बोलते सर, नाशिक जिल्ह्यामध्ये जे सटाणा आहे ना तिथून बोलते सर. तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये दैवी संपदा को अच्छी तरह से चिंतन करना, समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। अहिंसा, मनसा से भी किसी को दुख नहीं देना, काम मनसा कटारी वगैरह तो बड़ी बात हो गई। तो अहिंसा, अभय और अक्रोध, शांति, अंतःकरण में चंचलता का अभाव, चंचलता नहीं होनी चाहिए। अपैशुनम माना निंदा नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा दिव्य गुण है। मैंने देखा है कि नोइंगली अननोइंगली समाव कुछ बाबा के बच्चे निंदा के बगैर रह नहीं सकते हैं, माना उनके संस्कार में आ गया है कि किसी की निंदा करना। अभी उनका भले भाव नहीं होता है लेकिन बोल आ जाते हैं, एक्चुअली बगैर भाव के बोल आ नहीं सकते हैं, तो वो गलतियां निकालते रहते हैं। अपैशुनम, किसी की निंदा नहीं करना, भले कोई कुछ भी करे। ये बहुत कठिन धारणाएं हैं, किसी की निंदा नहीं करना, क्योंकि निंदा करना और सुनना ये दोनों पाप कर्म में आ जाते हैं शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार। भूतेषु माना भूतों के, भूत प्राणियों के ऊपर दया करना। अलोलुप्त माना इंद्रियों के विषय से संयोग होते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं रखना, ये भी बहुत बड़ा गुण है, ये दिव्य गुण में आता है। आसक्ति माना आप भोजन कर रहे हैं, आपकी पसंद की सब्जी बनी है, आप रोज 2 रोटी खाते हैं, लेकिन आज सब्जी अच्छी बनी है तो आपने 2 का 2.5 कर दिया या 3 रोटी खा लिया। यह क्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि आप इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आ गए। वो भोजन या सब्जी जबान के ऊपर गई और आपको अंदर उसने बांध लिया। वो कह रहा है कि खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, तो और थोड़ा डाल दिया जाए। यह क्रॉस द बॉर्डर। अलोलुप्तवम, मार्तवम माना कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने की शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अचापलम माना व्यर्थ क्रियाओं का अभाव, यहाँ पर भी अ शब्द आया हुआ है, अचापलम। और फिर है आखिरी ये जो श्लोक है 13-16-3 में, तेज क्षमा धृति, तेज क्षमा धृति, शौचम मना शुद्धि, अद्रोह, फिर से आया है, द्रोह नहीं मना किसी के लिए हमारे अंदर शत्रु भाव नहीं होना चाहिए। योगियों का कोई भी शत्रु नहीं होता है, और जिसका शत्रु होता है वो योगी नहीं कहला सकता। इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें कोई भी ग्रे शेड्स नहीं हो सकते। अगर कोई को भी हम शत्रु समझते हैं या समझते हैं कि ये भाई या बहन मुझे हमेशा विरोध करती है, आगे आने नहीं देती, फिर वो लौकिक हो, अलौकिक हो या और कोई भी हो,
तो मैं योगियों की लिस्ट से नीचे आ जाता हूँ। आई ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई माई सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ योगीज। मैं योगी अपने आप को नहीं कह सकता, क्योंकि योगी की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जिसका कोई शत्रु नहीं है वही योगी है। नो इनसिक्योरिटीज व्हाटसोएवर, किसी भी प्रकार से। तो अद्रोह, नाति मानिता, माना मैं बड़ा हूं, ये नाति मानिता भी नहीं है। इस सबको दैवी संपदा कहा है। तो आप चेक करो, ये 24 दैवी संपदा का वर्णन पहले 3 श्लोकों में आया हुआ है। 24, और 24 में से अपने अंदर कितने हैं देखो। मुझे आश्चर्य क्या लगा, दैवी संपदा 24 बताई है, लेकिन आसुरी संपदा केवल 6 बताई है। ये केवल एक श्लोक है, 16 में चौथा श्लोक। दंभो दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादम आसुरीम। तो कौन कौन से? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता। अनफॉर्चुनेटली कई भाई बहने कठोर होते हैं, उनके मुख से मृदुता या बहुत नम्रता ये शब्द आते ही नहीं है, बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और कई भाई बहनों में ये संस्कार होते, केवल गलतियां ही देखते हैं, किसी की विशेषता देखकर उसको अप्रिशिएट करना इनको आता नहीं है। तो कठोरपना ये भी योगी का लक्षण नहीं है, आसुरी गुणों में आ जाता है। अज्ञान, सभी प्रकार का अज्ञान आसुरी संपदा है। तो चेक करो, ये 6 आसुरी संपदाएं बताए, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान। क्रोध को जीतना इसलिए कठिन है कि जहां कामनाएं है वहां क्रोध 100% आएगा। कामात क्रोधो भी जाए। भाई जी, हाँ भाई जी, दंभ का मतलब नहीं समझ। अच्छा, दंभ कौन बताएगा? दाम्भिक होते हैं ना, कल हमने देखा था ये शब्द, इसलिए मैं इसके ऊपर फिर से टच नहीं करना चाहता था। जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ढोंगी। बिल्कुल ठीक कहा। दंभ माना ढोंगी बोलते हैं ना, ढोंगी माना दिखावा करते हैं, अंदर एक है और बाहर कुछ है। जैसे अभी ये, इसको आप नेगेटिवली मत लेना, नहीं तो कहेंगे सचिन भाई तो सबको कहते, खुद भी ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। आई एम नॉट गिविंग जजमेंट टू एनीवन, आई एम स्टेटिंग द फैक्ट। मैं जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर भावना अशुभ है। कई भाई बहने सफेद ड्रेस पहनने के बाद जैसे वो शाल परिधान करते हैं, उनकी चाल बदल जाती है और वो चलते हैं तो दिखाई देता है कि वो दिखा रहे कि वो योगी है। अभी ये आपकी नेचुरल अवस्था है, आप हमेशा ऐसे रहते हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं। जब स्टेज पर जाते हैं, पब्लिक फंक्शन में जाते हैं या लोगों से बात करते हैं, तब आपके अंदर ये रोल आप ऐड करते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट लाइक दैट। इसका मतलब जब आप बाकी समय पर होते तो इस अवस्था में नहीं रहते हैं, लेकिन दूसरे समय पर इस अवस्था पर रहते हैं, तो वो आपकी नेचुरल और निरंतर अवस्था नहीं हुई ना। नेचुरल और निरंतर अवस्था सदाकाल की होती है। दूसरों के सामने सभी दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार का दंभ हो गया, मन के अंदर विकारों का चिंतन करना और बाहर से कहना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये दंभ हो गया। मन के अंदर इंद्रिय सुखों की लालसा है, इंद्रिय सुख या नाम मान शान चाहिए, ये मन के अंदर है, बाहर दिखा नहीं रहे हैं। भगवत गीता इसको कहती है दंभ, दंभ शब्द इस्तेमाल किया है। ऐसे आत्माएं परमात्मा से पवित्रता और प्यार की टचिंग नहीं खींच सकते, क्योंकि भगवान को बिल्कुल साफ और स्वच्छ आत्माएं चाहिए। इसलिए बाबा के घर पे जो भोले बच्चे हैं, जो अंदर बाहर एक है, वो नंबर लेते हैं। अभी होता क्या है, इसमें बाबा के बच्चों का भी दोष नहीं है। यहाँ पर धर्म और राज्य दोनों की स्थापना हो रही है। तो कई बाबा के बच्चों ने समझ लिया कि अगर राज्य स्थापन करना है तो चालाकी तो करना पड़ेगा, और वो शब्द इस्तेमाल करते। देखो बाबा ने भी कहा योग युक्त माना युक्ति युक्त, युक्ति युक्त चलना पड़ेगा, तभी हम रिलेशनशिप्स में अच्छे जा सकते हैं। आई एम सॉरी टू से
युक्ति युक्त चलने के लिए नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज, नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज, डोंट चेंज योर वैल्यूज, इट इज द वैल्यूज विच मेक्स यू वैल्यूएबल। दिव्य गुणों को छोड़कर युक्ति युक्त नहीं चलना चाहिए, द्वापर युग के संस्कार है, प्लीज माइंड इट, अंडरलाइन करो इसको। द्वापर युग में हमको राजाई पाने के लिए ये संस्कार काम में आते हैं, क्योंकि उस समय धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग है। सतयुग में नहीं ये चलेगा। सतयुग के लिए धर्म और राज्य सत्ता एक साथ एक व्यक्ति के हाथ में होती है। तो जब कोई बाबा का बच्चा ये संस्कारों को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो समझना चाहिए कि वो उस समय द्वापर युग के संस्कारों को इमर्ज कर रहा है। हो सकता है कि पुरुषार्थ से और अटेंशन से वो सतयुग तक चला जाए, ठीक है ना। तो इन गुणों के बारे में संपदा ये जो दैवी और आसुरी बनी हुई है, इसके ऊपर चिंतन करें अच्छी तरह से। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति जो भी बताए अभयम सत्वम संशुद्धि से लेकर लास्ट तक, तो वो सब क्या करती है, आपको मुक्ति का अनुभव कराती है। और मुक्ति का अनुभव माना क्या, हमारे लिए हल्का रहना। ये आत्माएं हमेशा हल्की रहती है, जिसको बाबा का शब्द है धारणा युक्त आत्माएं डबल लाइट रहती है, वो कभी भी भारी नहीं हो सकती। द मोमेंट मैं भारी हो रही हूं तो समझने का कि मैंने कहीं ना कहीं आसुरी संपत्ति को अपना बनाया है, आ गया है, माया की प्रवेशता हो गई, तभी मैं भारी हो रहा हूं। या तो मैंपन है या मेरापन है सूक्ष्म में। तो दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। आसुरी आपको बंधन, और बंधन माना दुख। बाबा बार बार मुरली में कहता है कि ब्राह्मण जीवन माना मौज का जीवन, खुशी का जीवन। और कभी भी बाबा के बच्चे किसी भी कारणवश अगर सुख स्वरूप अवस्था से नीचे आते हैं, ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आते हैं, तो समझने का आसुरी मत का प्रभाव है। माँ शुचा संपदम दैवी अभिजातोस्सि पांडव। और हे पांडव, तुम दैवी गुण संपत्ता लेकर जन्म आए हो। चेक करो, बाबा के कई बच्चे दैवी गुणों से, कई लोगों में पहले से ही संस्कार होते हैं, कई लोग अभ्यास के साथ संस्कार डेवलप करते हैं। और कई बाबा के बच्चे ऐसे भी हैं जो बाबा ने 69 के अव्यक्त मुरली में कहा कड़े संस्कार वाले होते हैं। कड़े संस्कार माना, बाबा ने उसमें उदाहरण दिया था फूल का। तो फूल वो लोहे का फूल बताया बाबा ने, जो मोल्ड नहीं होते हैं। तो ये सब रहेंगे, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। तो हम देखना चाहिए कि क्या मेरे अंदर दैवी गुण है। और अगर कोई बाबा का बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है दैवी गुणों को धारण करने में, तो उसके लिए शुभ भावना रखना। तो यहाँ पर परमात्मा कहता है अर्जुन, तुम डरो मत, क्योंकि तुम दैवी गुणों से उत्पन्न हुए हो। पार्थ, पृथा का पुत्र पार्थ अर्जुन का एक नाम है। कि इस दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। अभी दैवी प्रकृति का विस्तार बताया है, आसुरी के बारे में आप बताओ। मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर मैं थोड़ा एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दैट स्टोरी, अगर आपने मेरे पहले सेशन सुने हैं तो आपको ये कहानी पता होगी। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में इस समय लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या कहेंगे आप, अच्छे हैं या बुरे हैं? तमो प्रधान है। तमो प्रधान है, पर अच्छे हैं या बुरे हैं? बुरे। क्या कहेंगे? बुरे। कौन कह रहा है ये बुरे? ये दुनिया बिल्कुल मेरे जैसी है, जैसा मैं हूँ वैसी दुनिया है। अच्छा, और आप कैसे, ये हमको नहीं पता भैया। आप कैसे सब हैं? अच्छे हैं। सभी अच्छे ही है। या आप हम दिल से इन्हें बोल रहे हैं या ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं? हम इन लोग एक मिनट बिफोर गोइंग अहेड, जिन्होंने कहा सभी अच्छे हैं, ये दिल से बोल रहे हैं या ऊपर ऊपर बोल रहे हैं?
जैसे बाबा ने कहा है, परिस्थिति जो तूफान है वो भी तोहफा है आपके लिए, तो भी लोगों में भी वो गहराई में देखो, उनमें भले ही ऊपर ऊपर धूल दिखेगा लेकिन गहराई में अच्छा ही रहते, वो ढूंढना ही आपका चैलेंज है, ये बाबा ने कहा। नहीं, मेरा ये प्रश्न ही नहीं है। मैं ये प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं इस समय दुनिया में? इस समय बुरे हैं। अच्छा, बुरे हैं। बाबा जो कहता है कि सभी निर्दोष है। अच्छा, बाबा कहता है निर्दोष है, इसलिए बाबा ने नहीं कहा होता तो दोषी ही हो जाते। रोल है, रोल प्ले कर रहे, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है ऐसे। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे, घुमा फिरा के बोल रहे हैं। एंड आई एम वेरी स्पेसिफिक। अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छे हैं। अपना माटे सारा अच्छे बद्दा। अच्छा, अब स्टोरी सुनते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये महाभारत की स्टोरी है। तो परमात्मा ने बुलाया दोनों को, पांडवों को बुलाया और दुर्योधन को बुलाया। तो कृष्ण को पूछा कि तुमने पांडवों का साथ क्यों दिया? तुम तो भगवान हो, तुमको न्यूट्रल रहना चाहिए, है ना? भगवान किसी के फेवर में नहीं जा सकते। तो तुमने पांडवों को क्यों साथ दिया, तुमने कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? तब भगवान कहते हैं कि देखो, मैं आपको अभी सिद्ध करके बताता हूँ। और फिर वो दोनों को काम देते हैं, युधिष्ठिर को भी काम देते हैं और दुर्योधन को काम देते हैं। दुर्योधन को क्या काम देते हैं कि जाओ दुर्योधन, भारत वर्ष में तुम कहीं पर भी जाओ और एक अच्छे व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। और युधिष्ठिर को काम देते हैं, भारत वर्ष में कहीं पर भी जाओ और एक बुरे व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। तो दोनों जाते हैं और दुर्योधन आता है पूरा भारतवर्ष घूम के और क्षमा मांगता है, कहता है कि प्रभु क्षमा करो कि भारत में एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। और धर्मराज युधिष्ठिर कहता है कि क्षमा करो कि भारत में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं है। दिस इज द स्टोरी। तो ये बहुत सुंदर स्टोरी है। अभी मुझे बताओ, अच्छाई कहाँ पर है और बुराई कहाँ पर है? मेरी दृष्टि में। दृष्टि में, हमारे नजरिए में। हाँ, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ जीना इतना इजी नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझो। हम इसके बारे में आगे देखने वाले हैं, मुझे स्टोरी याद आई इसलिए आपको सुनाए। आसुरी स्वभाव के लोग, अभी इसका वर्णन देखो कैसे आया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों नहीं जानते हैं, अंतर्बाह्य शुद्ध नहीं होते हैं, उत्तम आचरण नहीं रहता और सत्य भाषण भी नहीं होता है। उनके अंदर ये तीनों नहीं रहते हैं। आसुरी स्वभाव के मनुष्य कहते हैं कि ये जग आश्रय रहित है, सर्वथा खोटा है, माना झूठा है। बाबा कहते हैं ना, झूठी काया झूठी माया, और केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं, इसलिए काम ही इसका कारण है और कोई इसका कारण नहीं है, ऐसे ये श्लोक कहता है। दूसरा कुछ भी नहीं है इस संसार में, काम के वजह से ही ये दुनिया चलती है। इसीलिए ये स्लाइड आप लोगों के लिए डाली है। आपने कभी किसी ने चारवाक के बारे में सुना है? चारवाक, चारवाक ऋषि किसी ने सुना है? सुना है लेकिन कभी पढ़ा नहीं। अच्छा, चारवाक ये उस समय का मटेरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति था। हालांकि इसके कोई शास्त्र नहीं है, इसके गुरु भी बृहस्पति बताए। हालांकि वो देवताओं के जो गुरु है वो बृहस्पति नहीं है, लेकिन इसका श्लोक बहुत फेमस हुआ जो आपके लिए यहाँ पर आउट ऑफ वे निकाल के रखा हुआ है। और ये बहुत फेमस है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, माना जीना है तो सुख से जीना है। ऋणम रुत्वा घृतम पीबेत, माना लोन लेके भी घी खरीद के पीना चाहिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता, माना मरने के बाद किसने देखा है ना? तो इन लोगों के अनुसार पाप पुण्य स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है,
केवल सुख से जिए, इंद्रिय सुखों में जिए, इसको कहते चारवाक फिलॉसफी, या जिसको सिंपल आज की भाषा में कहते खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है कल, है ना। तो ये फिलॉसफी आसुरी मत वालों की है, और ऐसे खोटे ज्ञान का आधार लेके इनका स्वभाव नष्ट हो गया और इनकी बुद्धि मंद हो गई है, और यही आत्माएं विश्व के नाश के लिए कारणीभूत चलते हैं, यही विश्व का नाश करने के क्या बोलते हैं, निमित्त बनते हैं। जगतो अहिता, माना जग का अहित और नाश करने के लिए। लास्ट में ये जो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन्स, ये यही लोग हैं जो इस आधार पर, जिनकी बुद्धि मंद होती है और क्रूर कर्मी कहा गया है इनको। सॉरी, कोई कुछ बोल रहा था? जी, मैं बोल रही थी ऐसे प्रैक्टिकल में बहुत देखा है, जो ऐसे लोन लेके भी बहुत कुछ एक्वायर करते हैं और उस कर्ज के बोझ में डूब जाते हैं, फिर अपना जीव घाती कर लेते हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं जहाँ से मैं ये आई। खास करके भारत में मैंने देखा है, 25 साल से सेवा में जाते हैं तो शादी में लोग कर्जा उठाते हैं, वो एक दिन के खर्चे के लिए लाखों रुपयों का लोन लेते हैं, और वो समझते हैं कि धूमधाम से शादी मना ना माना, हमने अपना कर्तव्य निभाया, है ना। तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है। इवन पंजाब में गया था, तो पंजाब में या कोई स्टेट में इज्जत को काफी मानते, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, भले उसके लिए लोन लेना पड़े, है ना, और फिर उस लोन के तले दब जाते हैं। तो बाबा ने संगम युग पर क्या कहा है लोन को, या क्या आपको कुछ किसी को याद आता है? कर्ज मर्ज है। हाँ, कर्ज मर्ज है। तो यहाँ केवल पैसे के लोन की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, है ना, उसका हद में अर्थ नहीं लेना चाहिए। उसका अर्थ क्या लेना चाहिए? कौन सा कर्ज मर्ज है? सभी प्रकार का हिसाब किताब भाई जी। हाँ, किसी भी प्रकार का आप कर्जा चुकाते हो, कर्जा बनाते हो, और कर्ज कैसे बनता है, इवन एट द लेवल ऑफ थॉट। इसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई। आपने थॉट में किसी को निगेटिव वाइब्रेशन भेजे, है ना, मैं इसको टच नहीं करना चाहता, हालांकि मेरे पास इसके पेशेंट आते हैं, किसी देहदारी को थॉट से याद करते हैं, थॉट भेजते हैं, निगेटिव थॉट, ये काम विकार का अंश है। तो जो स्थूल इच्छा होती है वो पूर्ण नहीं होती है, तो सूक्ष्म में वो पूर्ण करता है, जिसको बाबा ने मुरली में कहा कि विकारी स्वप्न आते हैं। तो दिन भर में समझो काम विकार के थॉट चले और दिन भर में वो पूर्ण नहीं हुए, तो रात को अनकॉन्शियसली सोते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जो डिजायर है वो उसको पूर्ण कर देती है, क्योंकि वो प्रेशर होता है माया का इंद्रियों के ऊपर, और वो इंद्रियों के द्वारा वो कर्म कर देते हैं। स्वप्न, विकारी स्वप्न आते हैं, जिसको बाबा ने मुरली में कहा है। ये भी एक प्रकार का कर्ज है, क्योंकि आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं उन आत्माओं को। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत गहराई में जाके इसके ऊपर चिंतन करना है। दंभ, मान और मद, ये तीनों शब्द एक साथ जाते हैं। कामम आश्रितम दुष्पुरम दंभ मान मदान्विता मोहात असत ग्राहन गृहीत्वा अशुचिव्रता प्रवर्तन्ते। माना दंभ, मान, मद, इससे युक्त होने वाले मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान युक्त सिद्धांत स्वीकार करके भ्रष्ट आचरण करते रहते हैं। आप इसका चारों तरफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, कितने इसके ऊपर उदाहरण दो, इतना कम है। आपको पागल कहेंगे ये लोग, ये पागल है। एक बार ऐसे हुआ कि एक डॉक्टर के साथ, मेरा क्लासमेट है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ENT सर्जन है, तो उनके साथ हम खाना खाने गए, तो उनका एक दोस्त दूसरा डॉक्टर आया और उसने परिचय करके दिया कि ये तो ब्रह्मा कुमारी में जाते। जैसे ही उसने ब्रह्मा कुमारी सुना, उसको इतना गुस्सा आया, दीज आर ऑल एंटी नेशनल, नेचर के अगेंस्ट में जाते हैं, घर परिवार को तोड़ते हैं, पता नहीं उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ था। तो जो भी हुआ है, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको धक्का लगता है, और वो समझते हैं कि वो जो करते हैं वही सच है। ऐसे ही आमरंतात
बहुत चिंता के बोझ के तले, है ना, चिंता अपरिमेय कहा है। अपरिमेय माना असंख्य चिंताओं के बोझ के तले ये दबे रहते हैं और विषय भोग को ही ये सुख मानते हैं और दूसरा कोई सुख नहीं है। इनके हिसाब से इंद्रियों का सुख ही अंतिम सुख है। इंद्रियों से परे कोई भी सुख है वो ये मानने को ही तैयार नहीं है। तो ये अवस्था इन आसुरी संपत्ति वालों की होती है। आशा पाश शतैर वृद्धा। आशा समझते हैं? आशा किसे कहते हैं? आकांक्षा, इच्छा, आशा और आकांक्षा अलग। उम्मीद। ओके, आशा पाश माना क्या? पाश किसको कहते हैं? बंधन, बंधन। पाश माना जाला, जाल होता है ना, जाल, जाल, जाल में पकड़ा जाता है ना, तो ये आशाओं का पाश है। तो काम और क्रोध के वश होकर विषय सुखों के लिए अन्याय पूर्वक द्रव्य का संग्रह करते हैं और फिर ये लोग आशाओं के पाशों में बंध जाते हैं। और इस सब की जड़ में फिर से आता है विषय भोग। और ये सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना पैसा है, अभी मैं इस पैसे से ये ले लूंगा और इसके बाद मैं ये ले लूंगा, ये बंगला बांधूंगा, फिर ये कार ले लूंगा, फिर ये बिल्डिंग बांधूंगा। और फिर कहते हैं कि मैंने इस मेरे अपोजिट वाले को खत्म कर दिया, मैंने इसको इलेक्शन में हरा दिया, बिजनेस में हरा दिया, दूसरों को भी मैं अभी खत्म कर दूंगा और मैं ही भगवान हूँ, ऐश्वर्य है मेरे पास, सर्व सिद्धियां है और मैं बलवान हूं। ये है अहंकार, व्यक्ति का अहंकार। मैं बहुत पैसे वाला हूं, बड़े कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरे जैसा कोई नहीं। जैसे रावण कहता था ना, एकमेव द्वितीयो अहम, न भूतो न भविष्यति, मेरे जैसा दूसरा कोई बन नहीं सकता, न भूत में न भविष्य में। मैं दान दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा और मैं मौज में रहूंगा। ये बहुत सूक्ष्म में अहंकार है। ऐसे अज्ञान से मोहित अनेक चित्त विभ्रांता, ये शब्द बहुत सुंदर है, इसको आप अपने दिमाग में फिट कर दो। अनेक चित्त विभ्रांता माना एक तो चित्त होता है और एक अनेक चित्त होता है। चित्त किसे कहते हैं बाय द वे? चित्त किसे कहते हैं? मन को। अच्छा, मन और चित्त एक ही है? नम्र चित्त बोलते हैं कि मन को नम्र करो। मेमोरी, चित्त किसे कहते हैं? मेमोरी से एसोसिएटेड कुछ है, क्योंकि जो वृत्ति है ना, वृत्ति तो चित्त में ही होती है, ऐसे है माना सम लेवल, ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में। अच्छा, चित्त किसे कहते हैं? और किसी का कुछ चलता है? थॉट। चित्त क्या है? जहाँ चिंतन चलता है, क्या कहें? चेतना। क्योंकि जब तक आपको चित्त नहीं पता तब तक भ्रांत चित्त कैसे समझेंगे? सबकॉन्शियस जहाँ चिंतन भी चलता है और चिंतन से भी भरा है वो चित्त। चित्त यानी मन। देखो कितना कंफ्यूजन है अभी तक, ये इस शब्द के बारे में स्पष्टीकरण नहीं है। अनेक चित्त विभ्रांता। अच्छा ठीक है, भ्रांति किसको कहते हैं? भ्रांति, इल्यूशन, भ्रम। इमेजिनरी। अच्छा, भ्रांति माना भ्रम। तो सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? सत्य माना फैक्ट बेस्ड और भ्रम माना इल्यूशन बेस्ड, या फिर जो भी इमेजिनरी थिंग्स है।
अच्छा, जैसे एक रोग भी है ना कि उस व्यक्ति को लगता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे कुछ तरीके अच्छा। से भ्रमित एक रहते। क्लास में टीचर ने पूछा कि बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा टीचर आप हमको सिखाते हैं ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपको लगता है कि हम आपकी सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। तो कभी कभी मुझे सेशन लेते वक्त ऐसे लगता है कि मुझे लगता है कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये मेरा भ्रम है। भाई जी कहीं तो एको हो रहा है, आपका वॉइस एको हो रहा वही है। मेरे को भी इको हो रहा है, अभी इसका क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। सबको म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है, जी सबको म्यूट करे, ठीक है। कैसे करे वो भी नहीं पता, क्योंकि किसी का आवाज दबाने का संस्कार नहीं है। यहाँ जी। से कोशिश करते हैं। म्यूट कर दिया। अच्छा मेरा आवाज आ रहा है अभी? जी ओके। तो इसको अच्छी तरह से समझना। चित्त में जानबूझ के आपको प्रश्न पूछा ताकि आपके अंदर चिंतन चले चित्त के ऊपर। ठीक कहा कुछ लोगों ने। भाई जी मन में कुछ चलता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, करूँ या ना करूँ, वो चित्त का काम है ना। जैसे माइंड, इंटेलेक्ट, अटेंशन और ईगो, मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं ना अंतःकरण को। हाँ, तो चित्त चित्त उसको बोलते हैं करूँ का ना करूँ, अपने मन में जो द्वंद्व चलता है। तो द्वंद्व चित्त है ऐसे आप कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि चित्त का काम ऐसा है जानने का, दर्शन करने का, वो देखता है चीजें और मन में संघर्ष रहता है। चलो ये होमवर्क देते हैं क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ। चित्त से चेतना शब्द आया है, चेतना और चित्त, ठीक है। दूसरा हिंट है कि पतंजलि मुनि ने जो योग दर्शन के ऊपर किताब लिखे है उसमें योग की व्याख्या उन्होंने दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। माना चित्त के अंदर वृत्तियां उत्पन्न होती है, उन वृत्तियों को रोकना ही योग कहा गया है। लेकिन बाबा ने कहा आनंद की वृत्ति, उन्होंने वृत्ति के 5 प्रकार बताया, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, ऐसे श्लोक आता है पतंजलि में। तो आनंद की वृत्ति को भी रोकना कहा है उन्होंने। और उन्होंने समाधि के 2 प्रकार बताए, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो निर्बीज समाधि या सबीज समाधि, तो निर्बीज समाधि तक जाना है तो आनंद को भी उसने रोकने को कहा है, जबकि बाबा कहता है आनंद तो आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का गुण है। अभी इसके ऊपर आप चिंतन करो। यहाँ पर आसुरी संपत्ति वालों के लिए बताया है कि उनका चित्त में, उनके चित्त में, कहाँ गया मैं आगे गया, उनके चित्त में बहुत सारी बातें रहती है, अनेक चित्त माना एकाग्रता नहीं है, और उसके अंदर भ्रम होता है। भ्रम माना जो नहीं है वो उनको सच लगने लगता है, मोह जाल में फंसे हुए रहते हैं, और काम भोगेशु, और ऐसी आत्माएं नरक में जाते हैं, माना दुखी जीवन अनुभव करते हैं। वो स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, और उन्मत्त होते हैं, जैसे मद से उन्मत्त होते हैं ना, मदान्विता कहा है। धन और मान से मद युक्त होते हैं, दंभ माना पाखंडी, और केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, जो भी सेवा करते हैं नाम के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई मंदिरों में पंखे कुर्सियां लगाते हैं, उसके ऊपर नाम लिखा रहे, वो नाम फेमस करना चाहते हैं। तो ये भी आसुरी संपत्ति बताई है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, अहंकार बल दर्प काम क्रोध, इनके परवश और दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले और परमात्मा का द्वेष करने वाले, माना देहधारी आत्माओं के अंदर जो विशेषता है उन विशेषताओं को स्वीकार करने के बजाय उनसे ईर्ष्या और उनका द्वेष करने वाले।
क्रूर क्रूर प्रकार के, नराधम शब्द इस्तेमाल किया, बहुत कड़े शब्द भगवत गीता में इस्तेमाल किए। नराधम का है माना अधम से अधम व्यक्ति कहा गया है। द्विषता माना द्वेष करने वाले, पापाचारी, क्रूर कर्मा। और बार बार ये आत्माएं आसुरी योनियों में जाते हैं, माना दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, ये मूढ़मती लोग मुझे प्राप्त नहीं होते और जन्म जन्म में आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं और उनको घोर नरक में जाना पड़ता है, माना उनको ऐसी सजा भुगतनी पड़ती है। अभी ये जो इंपॉर्टेंट श्लोक है 16 में 21वां, काम क्रोध लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार है और जिन्होंने इसको त्याग कर लिया वो बड़ी श्रेष्ठ अवस्था वाली आत्मा, ऐसे समझना चाहिए। बहुत बहुत डिफिकल्ट स्टेज है। और ये काम क्रोध लोभ का डायनामिक्स, ये चक्र जो है हमने दूसरे अध्याय में देखा है। जो लोग बाद में ज्वाइन हुए उनको रिक्वेस्ट है कि उसको फिर से देखना, अभी आया है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि ये पूरा बाबा ने कहा है, कल भी हमने देखा था, मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन काम जीते जगत जीत है। कामनाओं को जीतना, क्योंकि कामना बीज है, उससे संसार उत्पन्न होता है। तो कामना, बाबा ने कहा है कि विकार कहीं जाते नहीं है, योग से विकारों का रूप परिवर्तित होता है। तो काम विकार शुभ कामना में परिवर्तित होता है, क्रोध अग्नि योग अग्नि में परिवर्तित होता है, लोभ होता है वो अनासक्त वृत्ति में परिवर्तित होता है, मोह है वो परमात्मा प्यार में परिवर्तित होता है और अहंकार स्वमान में परिवर्तित होता है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विच हैपेंस इन मेडिटेशन। तो काम क्रोध लोभ ये तीनों विकार है, ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। अभी ये एनर्जी नॉर्मली कैसे काम करती है कि काम जब मेरा पूर्ण होता है, जो मेरी कामनाएं पूर्ण होती है तो लोभ आता है, और कामना जब पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। ये दोनों तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आपको इनसे परे जाना है। जिसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, इच्छा मात्रम अविद्या। कई बाबा के बच्चे तो बहुत चालाकी करते, कहते हैं कि बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो बाबा ने कहा इच्छा मोटा धागा है और अच्छा लगना छोटा धागा है। जितना चाहिए बाबा आपको जरूर देगा। 2 वक्त की रोटी का तो बाबा ने वायदा किया है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। आप इसके ऊपर चिंतन करो, इट इज वेरी टफ। काम क्रोध और लोभ को त्याग करना बहुत कठिन है, बहुत कड़ी साधना है ये। लेकिन हैविंग सेड दिस, अभ्यास से, निरंतर लंबे समय के अभ्यास से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, तीनों नरक के द्वार से जो मुक्त हुआ पुरुष है वो कल्याणकारी परम गति उसको मिलती है, यानी वो मुझे आकर मिलता है। और जो मनुष्य शास्त्रों के नियम को छोड़कर केवल उसको जैसा चाहिए वैसा बिहेव करता है, उसको सिद्धि नहीं मिलती और सुख भी नहीं मिलता है। इसलिए है अर्जुन, तुम्हें कर्तव्य और अकर्तव्य इसमें फर्क अगर महसूस करना है तो शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसे भक्ति मार्ग कहता है। हमारे लिए श्रीमत ही प्रमाण है, लेकिन वो समझते शास्त्रों में लिखा वही भगवान उवाच है, तो शास्त्रों को फॉलो करना है और यही कर्तव्य करना है तुमको। तो ये है आखिरी श्लोक जिसमें शास्त्रों को पूरी पावर दी है। शास्त्रों का वचन ही अंतिम वचन माना हुआ है। तो 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग में मुझे ऐसे लगता है कि हमारा फोकस पूरा होना चाहिए दैवी संपत्ति, क्योंकि हम सब जाने वाले सतयुग में, और सतयुग की जो डिग्री है श्री कृष्ण की, उस डिग्री में पहली डिग्री है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। ये 5 डिग्री हम देखना चाहिए 100%। तो उसमें सर्वगुण संपन्न ये जो बात है, ये बात ही हमको अंदर से भरपूर करेगी और हर परिस्थिति में स्टेबल करेंगी। द मोमेंट वी क्रॉस द बॉर्डर, हमारा वो गुण है वो अवगुण बनने के चांसेस होते हैं। प्लीज थिंक अबाउट दिस, ये बहुत डीप बात है।
कि गुण भी अवगुण बन सकता है अगर हमने बॉर्डर को क्रॉस किया तो। कोई बताएगा कि गुण अवगुण कैसे बनता है? अगर मेरी उस गुण के प्रति दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन है, कामना है, तो वो अवगुण बन जाए। एग्जाम्पल दे सकते हैं? अगर मेरे क्लीनलीनेस का मेरा गुण है, या ऑनेस्टी का, या पंक्चुअलिटी का है, और वो मेरा गुण है तो अच्छा है, मगर अगर मैं दूसरों से वही बात एक्सपेक्ट करती हूँ और वो नहीं मिलता, तो वो अवगुण होता है, क्योंकि वो उससे कारण क्रोध हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। अच्छा, तो ये उदाहरण दिया। गुण अवगुण में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसको थोड़ा सोचना अच्छी तरह से। क्योंकि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ। बाबा को प्रश्न पूछा था एक भाई ने कि बाबा मेरा पुरुषार्थ तो अच्छा है, मैं अच्छा पुरुषार्थी हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ, फिर भी लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। वो समझते ही नहीं कि मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। वो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे, हीरा है और अगर वो मिट्टी में पड़ा भी है तो चमकेगा जरूर, लेकिन अगर हीरा मिट्टी में पड़ने के बाद चमक नहीं रहा है तो समझने का वो हीरा नहीं है। यहाँ पर अहंकार को बहुत बड़ी ठेस लगती है। मैं समझता हूँ कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, योगी तो आत्मा हूँ, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, मेरी जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, मुझे मुरली अच्छी तरह से समझ में आती है, मेरे अंदर बहुत सारे दिव्य गुण हैं, मैं तन मन धन समय श्वास संकल्प को सफल करता हूँ, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। लेकिन ये सब मैं समझता हूँ 95% आत्माएं मुझे स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए गुण अवगुण बन जाता है। ये मुझे, जैसे सचिन भाई के अंदर समझो अगर ईगो है, तो सचिन भाई को पता नहीं चलेगा कि उनके अंदर ईगो है, लेकिन दूसरों को पता चलेगा कि ये मैं बहुत करते हैं। तब मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरे अंदर सूक्ष्म में अहंकार है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो दिव्य गुण आप श्रेष्ठता तक नहीं ले जा सकते। और वही दिव्य गुण का आपको अगर अभिमान आ गया तो गई भैंस पानी में, ऐसे हिंदी में कहते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि अगर दूसरों में आप गुण देखो तो वो गुण उसका नहीं है, उसको देने वाले को देखो, उसको वो गुण वो टैलेंट किसने दिया है ये देखना चाहिए। ऐसे भी कहा है, दूसरों में जब गुण देखते हैं उससे प्रभावित नहीं होना है। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, ये सेफ्टी के लिए है ताकि हम उससे प्रभावित ना हो। लेकिन दैवी और आसुरी संपदा यहाँ पर देखा है, 6 आसुरी गुण बताए हुए हैं मुख्य, और 24 दैवी गुण दिए हैं। तो हमको 24 दैवी गुणों के ऊपर कंटिन्यूअस चिंतन करना चाहिए। ठीक है, आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो आप बात कर रहे थे क्रोध या निंदा दूसरों में, मतलब हमारे अंदर होता है क्या, अक्रोध का है ना। तो हमारे अंदर बाबा ने कहा था कि आएगा आपके पास माया के वार, लेकिन आपको उसको दबाना नहीं है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। और एक आप अनकंट्रोलेबली वो चिंतन चलने देता है, और एक ये अगर एक स्टेप ऊपर जाना है तो आपके मन में ये विचार आएगा कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो जब आपके अंदर चिंतन आएगा कि ये मैं उसके बारे में ऐसे कैसे सोच रही हूँ, उसके बाद फिर आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसे लेवल, तो इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ये क्वेश्चन। माना क्रोध को ट्रांसफॉर्म करने का बेस्ट मेथड क्या है, ये आप पूछ रहे हैं? नहीं, कोई भी हो, कोई भी अवगुण हो, क्रोध हो, निंदा हो, व्यर्थ चिंतन हो, जो वैसे फुल स्टॉप तो है, लेकिन फुल स्टॉप तो एकदम से मतलब एक तरह से दमन ही हुआ। तो नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। ये इतना ये सरल नहीं है। कंट्रोलिंग एंगर एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंगर, ये दोनों अलग सब्जेक्ट है। शुरुआत में जब आपके पास ज्ञान योग की शक्ति नहीं, तब कंट्रोल ही होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ एडवांस स्टेज। मैं आपको बताता हूँ ये स्टेज में कैसे होता है। समझो आप रास्ते से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरा इसके ऊपर 2 घंटे का सेशन है। एक्चुअली मैं 8 घंटे का वर्कशॉप लेता हूँ वर्क एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें हम ये सब एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई शराब पीने वाला आपको गाली देता है, ठीक है,
तो जब आपको वो गाली देता है तो आप क्या करोगे? तुरंत कंट्रोल करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। रजनी बेन कुछ बोल रही है? इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई आपको गाली दे रहा है? यही सोचेंगे कि वो आत्मा परवश है। परवश है, अच्छा। नशा की है तो चुप बैठना पड़ेगा। आपने कि उसने? नहीं नहीं, हमें चुप बैठना पड़ेगा, वो तो देता ही रहेगा ना। नहीं नहीं, मुझे लगा आपने ईश्वरीय नशा किया है तो आप चुप बैठेंगे, ऐसे मुझे लगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि देयर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ रिस्पॉन्स। नंबर 1, किसी का ईगो होगा तो उसको हर्ट होगा कि मेरे को गाली दे रहा है, वो उधर ही उसको मारना चालू करेगा, नंबर 1। नंबर 2, मारेगा नहीं, वो भी उसको 10 गाली देगा। नंबर 3, वो सोचेगा अरे ये शराब पिया हुआ है, क्या इसके साथ लड़ना, छोड़ दो इसको, इग्नोर कर देगा। चौथा है, वो देखेगा, बोलेगा ये दिखता तो अच्छे घर का है, ये शराब के वजह से इसका प्रॉब्लम है ना। अगर ये शराब नहीं पीता तो ये शायद ऐसा नहीं बोलता। पांचवा होगा, वो सोचेगा अरे ये कहाँ रहा होगा, इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हो गए, यहाँ पड़ा हुआ है, चलो इसको इसके घर पे तो छोड़ के आए, कहाँ रहता है वो तो पता करे। आप समझ रहे हैं? ये ऑल लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है क्योंकि मैं एडिक्शन में सेवा देता हूं, इसलिए ये प्रश्न आया। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन सी स्टेज पर है। जितना आप एडवांस स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएंगे, द ओनली एनर्जी विच कम्स आउट थ्रू इज अ पॉजिटिव एनर्जी। मैं और एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझ में आए, और ये शास्त्रों का उदाहरण है कि एक आम की बाग में एक सन्यासी साधना कर रहा है, आम के पेड़ के नीचे बैठकर। शायद आप लोगों ने सुना होगा, कुछ बच्चे वो आम का पेड़ में जो आम लगे उसको तोड़ने के लिए आते तो पत्थर मारते रहते, तो वो पत्थर जाके सन्यासी को लगता है, सिर के ऊपर लगता है और उसके सिर से खून निकलता है। अभी जब ये लड़के जाते हैं, देखते हैं कि उनके सिर से खून निकलता है, तो सन्यासी रो रहा होता है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो लड़कों को बहुत बुरा लगता है, वो उससे माफी मांग रहे, कहते हैं कि अरे हमको माफ करना, हमको पता नहीं था, गलती से लग गया, आपको बहुत दुख हो रहा है। तो वो सन्यासी का जवाब होता है, नहीं नहीं बच्चों, मुझे इसलिए नहीं दुख हो रहा है कि मेरा ये खून निकल रहा है, मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि ये पेड़ कितना अच्छा है कि आप इस पेड़ को पत्थर मार रहे हैं और वो आपको फल दे रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा हूं, इसका मुझे दुख है, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। नाउ दिस इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। This is the stage of consciousness which comes in higher level of consciousness में आती। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी विच हैपेंस, और ये बहुत संतों के साथ ये हुआ है ना। महाराष्ट्र में भी एक संत की कहानी सुनाते हैं कि वो सूर्य क्या बोलते हैं, संध्या करने जाते हैं, सूर्य को पानी देते हैं, तो पानी में वो देखते कि बिच्छू है, वो बिच्छू डूब रहा होता है, तो वो उसको बचाने जाता है, तो जैसे हाथ के ऊपर लेता है तो बिच्छू का स्वभाव क्या है, नरम जगह देख के डंक मारता है, तो जैसे ही डंक मारता है दर्द होता है, फिर से छोड़ देता है, फिर देखता है कि वो डूब रहा है तो उसको डुबा, फिर से बचाता है, फिर डंक मारता है, फिर छोड़ देता है। तो उसके साथ वाले जो ब्राह्मण है जो संध्या करने आए, वो कहता है क्या पागल ब्राह्मण है, ये बिच्छू उसको डंक मार रहा है फिर भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तब आखिर में उसको पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तब वो कहता है कि ये बिच्छू इतना सा प्राणी है, इतना छोटा सा है, और इसका स्वधर्म है डंक मारना, ये अपना स्वधर्म नहीं छोड़ता है। मैं तो ब्राह्मण हूं और मेरा स्वधर्म है बचाना, तो ये इतना सा प्राणी अपना स्वधर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वधर्म क्यों छोड़ू। This is transformation of energy which happens, and this only happens with the power of meditation। जब आपके अंदर परमात्मा के सभी गुण आप अंदर अपने अंदर अनुभव करते हो, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? जी भाई जी। जी
कोई ऐसी आत्मा है जो आसुरी संपदा वाली है, जिनकी सोच यही है कि इंद्रिय सुख ही सब कुछ है। तो क्या ऐसी कोई टेक्निक है कि उनको थोड़ा स्पष्ट कर सके आपके हिसाब से, इजी वे में? देखो, हम तभी बताने जाते हैं जब सामने वाला लेने की स्थिति में है, ठीक है ना। तो दो प्रकार से बता जाते हैं। एक तो उसका वो लेने की स्थिति में, देयर आर टू वर्ड्स, हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्गुमेंट एंड डिस्कशन। आर्गुमेंट इज हु इज राइट एंड डिस्कशन इज व्हाट इज राइट। अगर वो इस मोड पे है व्हाट इज राइट, तभी उसके साथ बात करनी है, अदरवाइज इट्स वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर वो सुनने की अवस्था में है तभी उसको अच्छे शब्दों में सुनाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो सूक्ष्म में अमृत वेले को उसको अपनी बात कह देनी चाहिए, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्टिवेट करता है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार ही दूसरों के लिए मैसेज है। हम कैसे जीते हैं, कैसे लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, और हमारा लेवल ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हाई है तो हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे। जब तक हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो, तब तक हमारी बात को भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है। ओके, थैंक यू भाई जी। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर रुकते हैं। आज 16वां अध्याय हुआ है, कल 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, 28 श्लोक है उसमें। श्रद्धा के प्रकार, यज्ञ, दान, तप, बहुत अच्छा डिटेल में आया हुआ है। आई होप आप सब लोग पढ़ के आएंगे। तो आज का सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स और ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पर आज का सत्र पूर्ण करते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हेलो, भाई जी ये सत्र कैसे पढ़ेंगे?